हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं एसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ के बारे में और जानेंगे मेरा पर्सपेक्टिव वेदर आई एम गोइंग टू अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर आईपीओ और नॉट। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। रिसेंटली हमने अपने चैनल पे वीडियो रखी थी 3 दिन पहले इन रिलेशन टू सीडीएसएल एंड डीएलएफ स्टॉक, और मैं आपको बता दूं जो हमारा सीडीएसएल का स्टॉक है वो हमारे टारगेट्स को अचीव करता हुआ दिखाई दिया है इन मियर 3 डेज। आप देखिए, जब मैंने आपके साथ ये स्टॉक डिस्कस किया था आपको क्लियरली बताया था कि एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का कंप्लीशन होने जा रहा है और अगर इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट होता है तो आपको जितना ये गैप दिख रहा है 1260 टू 1400 रुपीज का, इतने ही बड़े टारगेट्स ऊपर की साइड देखने के लिए मिल सकते हैं। अगेन वैसा ही होता हुआ दिखाई दिया और जो हमारे टारगेट से रफली अराउंड 1570 के वो आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में अचीव होते हुए दिखाई दिए हैं। क्लियरली अभी भी आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं अगर आपका लंबे टर्म का नजरिया है, और यहाँ पे वॉल्यूम्स का जो स्पाइक देखने के लिए मिला है इस पर्टिकुलर स्टॉक में वो काफी ज्यादा अच्छा और स्ट्रेंथ हमें दिखा रहा है। चलिए अब बात करते हैं एसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ के बारे में। ये एक ऐसा बैंक है जो मल्टीपल सेगमेंट्स में केटर करता है, वेदर इट बी इट एनआरआई बैंकिंग, माइक्रो बैंकिंग, लोन्स, हेल्थ, इंटरेस्ट रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर इनकम स्लैब और ऑन द बेसिस ऑफ योर मनी केप्ट इन दी बैंक सेविंग्स बैंक अकाउंट। तो काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट्स में ये पर्टिकुलर कंपनी काम करती है और ये जो पर्टिकुलर बैंक है लेके आ रहा है 463 करोड़ रुपीज़ का आईपीओ इन द मार्केट, राइट। आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये फ्रेश इशू लेके आ रही है 6.51 करोड़ शेयर्स का, यानी कि 390 करोड़ रुपीज़ का रफली फ्रेश इशू आपको देखने के लिए मिलेगा और 1.2 करोड़ शेयर्स यानी कि 72 करोड़ रुपीस के यहाँ पे ऑफर फॉर सेल यानी कि प्रमोटर्स अपना स्टेक बेचते हुए दिखाई देंगे। मैंने कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ी है, कंपनी के फाइनेंशियल्स चेक किए हैं और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी, यस इनिशियली मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर कंपनी में अप्लाई करने वाला हूँ। जो आईपीओ की डेट निकल के आई है वो है November 3, 2023 टू November 7, 2023, यानी कि कल का जो दिन है 6 नवंबर जो मंडे का दिन है वहाँ पे ये पर्टिकुलर आईपीओ का सेकंड डे होने वाला है और आपको यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा एक्शन देखने के लिए मिल सकता है। कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी, राइट। और जो कंपनी का प्राइस बैंड है 57 टू 60 रुपीज़ पर शेयर है। अगर आपको अपने चांसेस को इंक्रीज करना है आईपीओ के अलॉटमेंट के लिए तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप अपनी एप्लीकेशन लगाए तो यानी कि कट ऑफ प्राइस पे अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कीजिए, मीन्स अपर प्राइस बैंड यानी कि 60 रुपये पर ही अपनी एप्लीकेशन को फिल करिएगा। एक लॉट में आपको 250 शेयर्स देखने के लिए मिलेंगे और ये चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि कितना ऑफर फॉर सेल है या कितना इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्रेश इशू आने वाला है, राइट। आप देख सकते हैं जो आईपीओ क्लोज होने वाला है वो है ट्यूसडे November 7, 2023। अलॉटमेंट आपको होते हुए दिखाई देगा 10 नवंबर तक। अगर आपको मिल जाती है अलॉटमेंट इस पर्टिकुलर कंपनी में तो मंडे तक आपको पैसा वापस आता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 7 दिन का टाइम है जिस टाइम पे आपका जो पैसा है वो ब्लॉक होता हुआ दिखाई देगा आपके बैंक अकाउंट में अगर आप इस पर्टिकुलर आईपीओ में पैसा लगाते हैं। तो जो लिस्टिंग है इस पर्टिकुलर कंपनी की वो होगी थर्सडे November 16, 2023 को। अगर आप रिटेल कैटेगरी में पैसा लगाते हैं तो मिनिमम 15,000 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, और अगर आप स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में लगाते हैं तो आपके पास रफली अराउंड 2,10,000 रुपीज़ से लेके 10,05,000 रुपीज़ तक पैसा आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। अगर आप कैटेगरीज की बात करें तो आप देख सकते हैं जो एंकर इन्वेस्टर्स है उनको 29.11% का शेयर ऑफर हुआ था, क्यूआईबीज के लिए 19.41%, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए 14.56% एंड जो रिटेल है यहाँ पे 33.97%, अलॉन्ग विद जो एम्प्लॉयज़ है इस पर्टिकुलर बैंक के वहाँ पे उनके लिए 2.95% का शेयर्स ऑफर किए गए हैं, राइट। बात करें कंपनी की रेवेन्यूज़ की तो आप देख सकते हैं जो कंपनी है उनके एसेट्स हर साल ग्रो होते हुए आपको दिखाई देंगे। 12,338 करोड़ रुपीज़ से ये बढ़कर 20,795 करोड़ रुपीज़ हो चुके हैं 30 जून 2023 को। जो कंपनी के रेवेन्यू है वो यहाँ पे 1,768 करोड़ रुपीज़ के थे 31 मार्च 2021 को, जो बढ़कर 3,141 करोड़ रुपीज़ होते हुए आपको दिखाई दिए 31 मार्च 2023 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा जंप देखने के लिए मिला था। हाउएवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2022 यहाँ पे आपको एक मैसिव डिक्लाइन देखने के लिए मिला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, बट ये कंपनी काफ़ी अच्छा रिकवर करते हुए हमें दिखाई दी थी इन March 31, 2023 के ईयर एंड या एनुअल परफॉर्मेंस में,
राइट। बात करें कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस का, कंपनी ने अपने रिजर्व्स को काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ाया है और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी आने वाले टाइम में और भी अच्छा कर सकती है। आप अगर अभी के टाइम पे PSU के स्टॉक्स का क्वार्टरली रिजल्ट चेक करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा जो सभी कंपनीज है वो काफ़ी अच्छी सब्सटैंशियल तरीके से ग्रो हो रही है। साथ ही साथ ऑलमोस्ट ऑल द बैंकिंग स्टॉक्स आर प्रेजेंटिंग वेरी गुड नंबर्स एंड इन सभी स्टॉक्स में या इन सभी कंपनीज की जो बैलेंस शीट्स है वो काफ़ी हद तक क्लीन हो चुकी है, राइट। बात करें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की, जो कंपनी का PE निकल के आता है वो है 8.94 का, पोस्ट PE वॉज 5.94, मार्केट कैप है 3087 करोड़ रुपीस की, अर्निंग पर शेयर निकल के आता है 6.73 करोड़, रिटर्न ऑन नेट वर्थ इज 17.69%। अगेन द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऑल्सो शोज दैट ये पर्टिकुलर कंपनी में वैल्यू अभी भी बाकी है और लिस्टिंग के टाइम पे यहाँ पे एक अच्छे प्रीमियम्स देखने के लिए मिल सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं कंपनी के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है इस कंपनी का वो है 20 रुपीज़ का, राइट। आप देख सकते हैं आज के दिन 731 पे ये अपडेट हुआ है और अगर 20 रुपये का प्रीमियम आपको देखने के लिए मिलता है ऑन द अपर प्राइस बैंड तो इसकी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस आपको 80 रुपीज़ की देखने के लिए मिलेगी, जो आपको गेन्स दे के जा सकती है रफली अराउंड 33.33% के। मेरा मानना पर्सनली ये है कि अगर मार्केट सब्सटैंशियली ग्रो करता है आने वाले हफ्ते में और अगर मार्केट सपोर्ट करता है तो ये पर्टिकुलर IPO आपको 50% तक के गेन्स दिखाने का दम रखता है। अगेन इट विल बी सब्जेक्ट टू दी मार्केट रिस्क ओनली कि मार्केट कैसा ट्रेड करता है और मार्केट में सेंटिमेंट्स कैसे बनते हैं इस पर्टिकुलर IPO से रिलेटेड, या डिमांड कैसे देखने के लिए मिलती है इन कमिंग 2 days विच इज़ ऑन द 6th of November एंड ऑन 7th of November जब ये IPO क्लोज होगा। पर्सनली मुझे काफ़ी फेवरेबल लगते हैं इस पर्टिकुलर IPO के ऑड्स और मैं इस पर्टिकुलर IPO में पैसा लगाने वाला हूँ। रेस्ट अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो या आपको ये कंपनी पसंद आ रही है तो आप एक काम करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले, देन ओनली मेक श्योर करें कि आप किसी सॉर्ट का इन्वेस्टमेंट करें स्टॉक मार्केट में। ये जो वीडियो है ये सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पज़ के तरीके से बना रहा हूँ और यहाँ पर मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है, इसीलिए मैं ये पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। That's it for today. I hope I was able to give you a good overview of this particular IPO. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. Don't forget to subscribe the channel. That's it. Happy investing.